Assalamu alaikum students. My name is Dr. Nimra and the topic that we have started under our pharmacognosy subject is alkaloids. ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये देखा था कि अल्कलॉइड्स होते क्या हैं और हमने देखा था कि कुछ मेडिसिनली इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड्स कौन से होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि और कौन से अल्कलॉइड हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है हमारे पास कैथारेंथस. ठीक है, तो कैथारेंथस का हमें पता होना चाहिए बायोलॉजिकल ओरिजिन क्या है, फैमिली क्या है, उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से और उसके यूजेस क्या हैं. ठीक है, तो कैथारेंथस हमारे पास ड्रग है, उसका सिनोनिम आ जाता है हमारे पास राटनजोल. और वो जो किस केमिकल क्लास से बिलोंग करते हैं वो अल्कलॉइड से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम पढ़ ही अल्कलॉइड्स को रहे हैं. ठीक है, उसके बाद आते हैं इसका बोटेनिकल नेम क्या है. तो अब जो कैथारेंथस है ना, इसका बोटेनिकल नेम है कैथारेंथस रोजियस. ठीक है, क्या है कैथारेंथस रोजियस. और ये ड्राइड होल प्लांट से आप लेते हो. ठीक है, मतलब कैथारेंथस को अगर आप ड्राई कर लोगे ना पूरे के पूरे प्लांट को, तो उससे आप कैथारेंथस रोजियस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. देन आता है किस फैमिली से बिलोंग करता है. तो कैथारेंथस रोजियस आपके पास एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है. कौन सी फैमिली से? एपोसाइनेसी फैमिली से. देन आते हैं इसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है. उन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आता है आपका विन क्रिस्टीन आ जाता है, विन ब्लास्टीन आ जाता है, कैथारेंथीन आ जाता है. ठीक है, ये चार केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आपके पास जो कैथारेंथस में प्रेजेंट होते हैं. और इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मेनली आप यूज करते हो एंटी कैंसर के तौर पे, मतलब एंटी कैंसर मतलब कैंसर को ट्रीट करने के लिए. ठीक है, देन आते हैं इसके यूजेस क्या है. इसके यूजेस में आ जाते हैं एंटी न्यूप्लास्टिक है, मतलब कैंसर को ट्रीट करने के लिए कैथारेंथस को आप यूज करते हो. देन इसको यूज करते हो इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया. ठीक है, ल्यूकीमिया क्या होती है. ल्यूकीमिया भी एक कैंसर की ही टाइप है, लेकिन इसमें कैंसर किस चीज को होता है, आपके डब्ल्यूबीसीज को कैंसर हो जाते हैं. मतलब ल्यूकीमिया क्या है, कैंसर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स. ठीक है, तो कैथारेंथस का बायोलॉजिकल ओरिजिन, फैमिली, उसके आपने कॉन्स्टेंट्स और यूजेस याद रखने हैं. ठीक है, अब कैथारेंथस प्लांट्स की जो पेरेंट्स होती है ना वो पिंकिश टाइप होती है. ठीक है, आपके इर्द गिर्द प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनके अंदर विन क्रिस्टीन, विन ब्लास्टिन ये चीजें होती हैं जिनको आप यूज कर सकते हो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. देन आता है हमारे पास नेक्स्ट प्लांट. नेक्स्ट प्लांट का नेम है हमारे पास एफिड्रा. और इसकी केमिकल क्लास क्या है? अल्कलॉइड्स है डेफिनेटली, क्योंकि हम अल्कलॉइड्स को डिस्कस कर रहे हैं. देन आता है इसका बायोलॉजिकल सोर्स. एफिड्रा का बायोलॉजिकल सोर्स आपके पास है एफिड्रा सिलिका. ठीक है, और ये कैसे आप हासिल करते हो? होल एरियल पार्ट से हासिल करते हो. देन आता है इसकी फैमिली. एफिड्रा किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो एफिड्रा आपके पास एफिड्रेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं. देन इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आपके पास एफिड्रीन आ जाता है और सोडो एफिड्रीन आता है. ठीक है, इसके बाद इसके मेडिसिनल यूजेस आ जाते हैं कि इसको आप यूज करते हो एज एंटी एस्थमेटिक, मतलब एस्थमा के पेशेंट्स इसको यूज करते हैं. ब्रोंकोडायलेटर के तौर पे यूज कर सकते हो, स्किनेस स्टिमुलेंट के तौर पे यूज कर सकते हो. और इसको यूज कर सकते हो अपने फ्लू, फीवर और एलर्जी की कंडीशंस में एफिड्रा को. ठीक है, नेक्स्ट प्लांट आता है आपके पास ओपियम. ओपियम क्या है? ड्रग का नेम ओपियम है, और इसके जो सिनोनिम्स है ना वो आपके पास अफीम और हीरोइन, जो आप लोगों को पता होंगे, ये ओपियम होता है. ठीक है, देन आता है इसका बायोलॉजिकल सोर्स. तो ओपियम का जो बायोलॉजिकल सोर्स है ना वो है पेपावर सोमनीफेरम. क्या है? पेपावर सोमनीफेरम. और किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? पेपावरेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं. अब ये पेपावर सोमनीफेरम को आप किस तरह प्लांट से लेते हो? आप जो ड्राइड मिल्की लेटेक्स होता है ना, मतलब प्लांट के ऊपर समटाइम्स ना कुछ आउटपोरिंग हो जाती है, कुछ मटेरियल प्लांट के ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है, वो ड्राइड मिल्की होता है. ठीक है, उसको आप ले लेते हो. और उसको किस तरह लेते हो? अगर आप प्लांट में इंसीजन्स करोगे ना, इंसीजन्स मतलब कट्स लगाओगे, अगर आप प्लांट को कट लगाओगे तो उसके जो अंदर का एक्सट्रैक्ट है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, और जैसे ही वो ड्राइड होगा तो उस मिल्की लेटेक्स को आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे, तो आपके पास उसमें पेपावर सोमनीफेरम प्रेजेंट होगा. फैमिली मैंने आपको बता दिया पेपावरेसी होती है. देन आते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आपके पास आता है मोर्फिन आ जाता है, कोडीन आ जाता है, निकोटीन आ जाता है, नोस्कापीन आ जाता है और नार्कोटीन आ जाता है. ठीक है, ये इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है. देन आते हैं इसके यूजेस. अब इसमें नार्कोटीन प्रेजेंट है तो मतलब ये नार्कोटिक है. और नार्कोटिक्स का आपको पता है कि ये नशावर अद्वियात वगैरह होती हैं, और ये इनको आप नॉन मेडिकल पर्पज के लिए यूज करते हो. ठीक है, नॉन मेडिकल पर्पज के लिए यूज करते हो तो ऑब्वियसली ये इलीगल है इनको सोल्ड आउट करना. और ये क्या करती हैं? आपको ड्रोजिनेस कॉज कर देती हैं, आपको नींद वगैरह आना स्टार्ट हो जाती है, और ये बेसिकली पेन की रिलीफ के लिए आप यूज करते हो. ठीक है, देन इस पेपावर सोमनीफेरम को यूज करते हो आप एज एनर्जेसिक. एनर्जेसिक मतलब ये पेन को ट्रीट करने के लिए. देन आप इसको यूज कर सकते हो एज एंटीस्पास्मोडिक. एंटीस्पास्मोडिक क्या होता है? आपके जो मसल्स में स्पैस्म वगैरह हो जाते हैं, खिंचाव वगैरह पड़ जाते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए भी इसको यूज करते हैं. मतलब एंटीस्पास्मोटिक वो मेडिसिन होंगी जो आपके मसल्स को रिलैक्स कर देंगी. ठीक है, देन आप इसको यूज कर सकते हो एज ए एंटीटसिव. एंटीटसिव का भी आपको मतलब पता होना चाहिए. एंटीटसिव वो वाली ड्रग्स होती हैं जो आप ट्रीट करते हो फॉर द कफ, यूज करते हो फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कफ. एंटीटसिव मेडिसिन उनको कहते हैं जो कफ की ट्रीटमेंट के लिए आप यूज करते हो. तो ये ओपियम का आपने याद रखना है. नेक्स्ट आता है फिफ्थ वाला ड्रग, उसमें आता है आपके पास नक्स वोमिका. ठीक है, अब नक्स वोमिका भी काफी इंपॉर्टेंट ड्रग है. इसका जो आप सिनोनिम देखो तो इसका सिनोनिम है पॉइजन नट. ठीक है, अब इसको पॉइजन नट क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो नट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो शेप होती है ना वो इन द फॉर्म ऑफ नट होती है, तो गोल सी होती है इसकी शेप. ठीक है,
और पॉइजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको ना पहले ज़माने में आप यूज़ करते थे एज अ पॉइजन, ठीक है। पॉइजन मतलब एनिमल्स को किल करने के लिए ना आप इसको यूज़ करते थे नक्सोमिका को, ठीक है। अब आते हैं इसका बायोलॉजिकल ओरिजिन क्या, तो इसका बायोलॉजिकल ओरिजिन है स्टिकनस नक्स वोमिका। क्या है स्टिकनस नक्स वोमिका, और इसको किस चीज को यूज करते हो, ड्राइड राइप सीड्स को, ठीक है। जो फुली राइप सीड्स होते हैं उनको ड्राई करोगे तो आपको नक्स वोमिका मिल जाएगा। देन आते हैं किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो नक्स वोमिका आपके पास लोगनिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख लेते हैं। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आपके पास आ जाता है स्ट्रिक्नीन आ जाता है, ब्रूसीन आ जाता है, वोमिसिन आ जाता है और कोलोब्रीन आ जाता है। ये इसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। देन इसके यूजेस देख लेते हैं। इसके यूजेस में आपके पास फर्स्ट यूज आता है कि सर्कुलेटरी स्टिमुलेंट है, मतलब आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहा है। देन ये इंक्रीज करता है टोन ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की मूवमेंट ज्यादा करवा देते हैं। देन इसको आप यूज करते हैं एज अ बिटर टॉनिक। बिटर टॉनिक का मतलब होता है कि बिटर टॉनिक का मतलब ये है कि ये टोन को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। आपके जीआईटी की टोन इंक्रीज हो रही है, मतलब मूवमेंट इंक्रीज हो रही है, तो आपको भूख भी ज्यादा लग रही है और डाइजेशन भी आपकी अच्छी हो रही है। तो ये बिटर टॉनिक है, मतलब इसका टेस्ट बिटर है, आल्दो ये इंप्रूव करता है डाइजेशन को या एपिटाइट को, ठीक है। देन आप इसको यूज कर सकते हो इन द अल्कोहल पॉइजनिंग, ठीक है। तो आज हमने 4 ड्रग्स देखे हैं, कैथरेंथस, एफिड्रा, ओपियम और नक्सोमिका। इनमें देखा है कि इसका यूजेस क्या है, इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से वाले हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन से अल्कोहॉइड्स इनमें प्रेजेंट है, इनकी फैमिली क्या है, इनका बायोलॉजिकल रीजन क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने थोड़े से और अल्कोहॉइड्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो